नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, यदि आप पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को रेगुलर मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की जो संविदा भर्ती है उसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। और क्या परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आएगी, ये हमारा बार-बार क्वेश्चंस भी रहता है, तो इसको लेकर भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा-सा ये ध्यान रखें कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोगों के पास नेट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए या स्टेट की सेट क्वालिफ़िकेशन या फिर पीएचडी आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो यदि आपका नेट क्वालीफाई नहीं है, तो आप हमारा ऑफ़िशियल एप्लीकेशन जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही जेआरएफ अड्डा का जो ऑफ़लाइन सेंटर है जयपुर में, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है, कंप्यूटर है, हिंदी वगैरह है। तो काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऑफ़लाइन और ऑनलाइन बैचेज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं और दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और डेली फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं, फुल लेंथ की मॉक टेस्ट हैं, तो आप लोग उसको भी जॉइन कर सकते हैं। अब आज अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी दिनों से आप लोगों ने देखा होगा कि संविदा भर्ती का विरोध हो रहा था राजस्थान में और कर्मचारी चयन बोर्ड खुद इनका भी ये कहना था कि सरकार ने कोई स्पष्ट गाइडलाइन हमें नहीं दी है। हालाँकि वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई थी 5,000 पदों की, जिसमें 3540 पद जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के थे और बाकी जो पद थे वो लिपिक के थे, एलडीसी पोस्ट के थे, कुछ कंप्यूटर जो है असिस्टेंट उनके थे और कुछ जो है लाइब्रेरियन वगैरह उनकी पोस्टें थी। तो अब जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस भर्ती के ऊपर फिलहाल रोक लग गई है। आप लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपडेट है और हम लोगों के लिए भी अपडेट है, क्योंकि हमारा भी प्रयास यही था कि जो है राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परमानेंट वैकेंसी आनी चाहिए। उसका कारण ये था कि भई एक स्टूडेंट जो है 5 साल में पीएचडी करता है, अपना नेट क्वालीफाई करता है, पीजी करता है, अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण 10 साल वो देता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए। और अभी राजस्थान सरकार ने उस भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया था, जिसमें अगर हम बात करें, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को एक पद को जो है टीचिंग एसोसिएट पद के रूप में उन्होंने नया नाम देकर और संविदा भर्ती निकाली थी, जिसमें 28,500 रुपए वेतन दिया जाना था और 5 वर्ष के लिए इसकी जॉइनिंग दी जानी थी। सरकार का ये नियम भी स्पष्ट नहीं था कि भर्ती आगे जो है 5 साल बाद में इनका क्या होगा, इनको रेगुलर किया जाएगा या इनको हटाकर दोबारा वैकेंसी निकाली जाएगी। तो काफ़ी समय से इसका शिक्षकों द्वारा विरोध हो रहा था, स्टूडेंट्स के द्वारा विरोध हो रहा था और सभी स्टूडेंट्स यही चाहते थे कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परमानेंट वैकेंसी आए। तो इस जो टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी की जो भर्ती एजेंसी थी, वो कर्मचारी चयन बोर्ड थी, राजस्थान का आरएसएस भी थी। तो आरएसएस भी ने ये बिल्कुल कन्फर्म है कि इन्होंने जो है अपनी जो इनके पास अभ्यर्थना आई थी भर्ती को करवाने की, ये इन्होंने कॉलेज आयुक्तालय को वापस लौटा दी है तथा उसके ऊपर जो भी कानूनी दाँव-पेच हैं, कानूनी राय है, वो प्राप्त करने का प्रयास किया है। और साथ ही ये कहा है कि इसको स्पष्ट नियमों के साथ जो है भर्ती को जारी किया जाए और जो कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती के लिए पहली बात तो एलिजिबल है या नहीं है और संविदा आधारित जो पद हैं 5% जो बजट के आधार पर निकाले जाते हैं, क्या ये उसके अकॉर्डिंग है? क्या भर्ती के बाद में इनको परमानेंट किया जाएगा? इस भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड स्वयं एलिजिबल है क्या? या फिर जो है इस भर्ती के लिए साक्षात्कार होंगे या नहीं होंगे? और किस तरीके से इसको जो है कंडक्ट किया करवाया जाना चाहिए? भर्ती करने के क्या-क्या नियम होंगे? मतलब अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं था, केवल दे दिया कि 2 पेपर होंगे और आप लोगों का दिसंबर के अंदर एग्ज़ाम होगा। तो ये सब सारी चीज़ों को लेकर जो है कर्मचारी चयन बोर्ड स्वयं भी निश्चित नहीं था। तो आज की जो है न्यूज़ यही थी कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस भर्ती को अभी कंडक्ट करवाने से मना कर दिया है। हालाँकि यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर सरकार अभी भी चाहती है इस भर्ती को करना, तो दिसंबर आप लोगों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से फाइनल डेट रहेगी, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड यही कहता है कि भई आपका एग्ज़ाम डेट हमने डिसाइड कर दी है, अब फॉर्म कभी आए उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, आप तो फॉर्म भरो और अपनी तैयारी जारी रखो, फॉर्म आएँगे तब उस दिन आप लोग उसको भर देना, ठीक है? तो ये भी आप लोग थोड़ा-सा यहाँ पर ध्यान रखें। तो अब देखते हैं आगे सरकार का क्या निर्णय होता है। अभी बिल्कुल पूरी तरीके से रोक लग गई है और एक न्यूज़ ये भी थी कि इस भर्ती के कारण जो है वो रेगुलर जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोस्टें हैं वो प्रभावित हो रही थी। हालाँकि ये राजशेष कॉलेजों के तहत ये वैकेंसी थी और राजशेष कॉलेजों में ही टीचर्स एसोसिएट लगाए जाने थे। बाकी जो रेगुलर कॉलेजें हैं गवर्नमेंट की, उनके अंदर जो है उनके वहाँ पर तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोस्ट ही आनी थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी पिछले दिनों से विवाद हो रहा था और
अब फिलहाल इस भर्ती के ऊपर रोक लग चुकी है। अब जो भी है वो सरकार का डिसीजन है, कॉलेज आयुक्तालय का डिसीजन है कि फाइनल निर्णय वो क्या लेते हैं। बाकी अभी भर्ती के नियम स्पष्ट नहीं थे और काफ़ी दिनों से इसको लेकर विवाद चल रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए जानकारी महत्वपूर्ण रही होगी। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप रेगुलर जो है यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल के साथ जुड़े रहिए। होली का त्योहार मनाइए बढ़िया तरीके से और उसके बाद वापस अपनी तैयारियों में जुट जाइए। सभी को यूजीसी नेट गुरुकुल टीम की तरफ से जो है होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। और जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन से आप अपनी नेट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। नेट का हमारा उद्देश्य भी यही है, जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।